कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि अमृता की तेज होती सांसें साफ सुनी जा सकती है। मेज पर वो पीली पड़ चुकी मेडिकल रिपोर्ट पड़ी है। मिस्टर रायचूरा, शांत पर कठोर स्वर में। रोहित के पास सिर्फ एक वायल था अमृता। डॉक्टर ने साफ कहा था कि या तो तुम्हारी जान बचेगी या उसकी दादी की। रोहित ने तुम्हें तड़पता छोड़ दिया और अपनी दादी को वो दवा दे दी। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि वो बदला है? अमृता की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग है। उसने अपनी पूरी ताकत उस इंसान को बचाने में लगा दी जिसने 6 साल पहले उसकी जान का सौदा किया था। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलती है। रोहित अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रैक्टिस कर रहा है। वह दर्द में है पर खुश है कि उसने अपनी बेटी को बचाया। तभी अमृता वहां पहुंचती है। उसकी परछाई रोहित के ऊपर पड़ती है। रोहित मुस्कुराते हुए, अनिका, तुम सोई नहीं? देखो, मैं अब बिना सहारे के 2 कदम चल पा रहा हूँ। अमृता धीमी और जहरीली आवाज में कहती है, इन कदमों से तुम कहाँ भागोगे रोहित? अपने उस सच से जो आज 6 साल बाद कब्र से बाहर आ गया है। अमृता वो रिपोर्ट रोहित के सीने पर दे मारती है। रोहित उसे पढ़ता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रोहित कहता है, अनिका, मेरी बात सुनो, वो फैसला लेना मेरे लिए मौत जैसा था। अमृता चिल्लाते हुए कहती है, मौत मेरे लिए थी रोहित, तुमने मुझे मरता छोड़ दिया। जिसे मैं प्रायश्चित समझ रही थी वो सिर्फ तुम्हारा दिखावा था। तुम आज भी वही इंसान फरामोश रोहित हो। शोर सुनकर दादी माँ बाहर आती है। वह व्हीलचेयर पर है और उनकी आंखों में गिल्ट है। दादी माँ कहती है, नहीं अमृता, रोहित को दोष मत दो। उस रात रोहित ने तुम्हें ही चुना था। वो दवा तुम्हारे ही लिए ला रहा था, पर मैंने उसे कसम दी थी। मैंने उससे कहा था कि अगर उसने मुझे नहीं बचाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने अपनी दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। अमृता स्तब्ध रह जाती है। रोहित ने अपनी दादी के लिए अपनी मोहब्बत की बलि चढ़ा दी थी, लेकिन क्या यह नफरत खत्म करने के लिए काफी है? जेल में आदित्य को खबर मिलती है कि रायचूरा ने वो फाइल खोल दी है। वह अपनी कलाई की पट्टी के अंदर छिपे हुए एक माइक्रोचिप को निकालता है। आदित्य मरीज की तरह लेटे हुए कहता है, रायचूरा को लगा कि उसने सारा सच बता दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि उस रात अस्पताल में एक और दवा दी गई थी जिसका असर 6 साल बाद यानी आज शुरू होने वाला है। वह चिप एक वार्डन को देता है, इसे अमृता तक पहुंचा दो, ये मेरा फेयरवेल गिफ्ट है। सुबह की पहली किरण के साथ ही अमृता अपना सामान पैक कर चुकी थी। वह बच्चों को लेकर हमेशा के लिए लंदन जाने का फैसला कर चुकी है। रोहित दरवाजे पर खड़ा उसे बेबसी से देख रहा है। तभी अमृता को वो माइक्रोचिप वाला पार्सल मिलता है। वह उसे अपने लैपटॉप में लगाती है। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है। वीडियो में 6 साल पहले की एक लैब दिखती है। वहां रोहित नहीं, बल्कि मिस्टर रायचूरा दिख रहे हैं। वह डॉक्टर को भारी रकम दे रहे हैं ताकि वो अनिका यानी कि अमृता की फाइल में रोहित का नाम विलेन की तरह लिख दे। अमृता सन रहकर कहती है, डैड, ये सब आपने किया? आपने रोहित को झूठा साबित करने के लिए ये फाइल बनाई? अमृता पीछे मुड़कर अपने पिता की तरफ देखती है। मिस्टर रायचूरा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मिस्टर रायचूरा कहता है, मैंने तुम्हें उस घटिया आदमी से बचाने के लिए ये किया अमृता। और वैसे भी रोहित अब नहीं बचेगा। जो दवा मैंने उस दर्द कम करने के लिए अस्पताल में दी थी वो दवा नहीं, धीमा जहर है। कैमरा रोहित पर जूम करता है जिसके नाक से अचानक खून बहने लगता है और वह फर्श पर गिर पड़ता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।